सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट ह्यूमंस। तो गाइस अभी के लिए बिना कोई टाइम जाए कैसे जाते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए मास्टर यालाओ हाल ऑफ सॉल में बंधे पड़े थे। और गाइस अभी के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले मास्टर यालाओ अपने दिल में सोचते हैं कि मेरा ये डिसाइबल अभी के लिए तो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर आया है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जब के टाइम मेरा ये डिसाइबल नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अपीयर होगा तो ये रियल में मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। तो गाइस इसी उम्मीद के साथ मास्टर यालाओ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो गाइस इसके साथ ही फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शो येन पर, जो कि अभी के लिए गाइस दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू कर चुका था और वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेते हैं, जो कि अभी के लिए उस 7 आई माउंटेन पर था। और गाइस जैसे ही शो येन की आंखें खुलती हैं तो शो येन अपने मुक्के पर अपनी दौकी को जमा करके एक मुक्का एम्प्टी स्पेस में मार देते हैं, जिससे कि गाइस सामने से पूरा आसमान ही फट जाता है। आप गाइस ये स्ट्रेंथ देखने के बाद वहां पर मौजूद बाकी के वो माउस टाइप के 2 एल्डर्स वो शो येन को कहते हैं कि शो येन अभी के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि तुमने दोजों क्लास का सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन गाइस अभी के लिए शो येन अपने ही दिल में ये सोचे जा रहा था कि मैंने दोजों क्लास का बहुत ही इजीली ब्रेक थ्रू कर लिया है, वरना तो लोगों को सालों लग जाते हैं इसका ब्रेक थ्रू करते। और दोजों के हर स्टार में भी बहुत बड़ा गैप होता है और हर स्टार के लिए लोग 10-10, 20-20 इवन के 100 साल भी लगा देते हैं उस स्टार का ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो अभी के लिए मैं हुआ बहुत ज्यादा लकी क्योंकि मैंने इस ब्लड पूल में ट्रेनिंग की है। अब इसके साथ ही गाइस शो येन उन दोनों के एल्डर से कहता है कि एल्डर्स मैं तो बहुत ज्यादा लकी था और एल्डर जिनशी अगर आप मुझे इस ब्लड पूल में अच्छा सा ट्रेनिंग सपोर्ट ना देते तो अभी के लिए मैं दोजों क्लास का सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर ही ना पाता। और गाइस इसके साथ ही शो येन ये कहने के बाद एल्डर जिनशी और उस माउस टाइप के दूसरे एल्डर को ग्रीट करते हैं, क्योंकि गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता है कि शो येन जब दोजों क्लास का एक्सपर्ट था तो शो येन किसी भी दोजों क्लास के एक्सपर्ट की चड्डी अच्छे से फाड़ देता था। और जबकि अभी के लिए शो येन दोजों क्लास पर पहुंच चुका है तो सोचो कि शो येन दोजों क्लास के बाकी के एक्सपर्ट्स का क्या हाल करेगा। जिसके साथ ही गाइस एल्डर जिनशी शो येन की बातें सुनने के बाद कहता है कि अभी के लिए तुम हमें थैंक्स ना बोलो, क्योंकि अभी के लिए तुम इस ब्लड पूल में पूरे 2 मंथ तक रहे हो, जो कि मैं कभी भी नहीं कर सकता और मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इस ब्लड पूल के बॉटम में 2 मंथ तक रह पाऊं। जिसके साथ ही गाइस शो येन हंसते हुए कहता है तो अच्छा मैं इसमें 2 मंथ तक रहा हूं क्या। जिसके साथ ही गाइस जिनगू शो येन को बताता है कि अभी के लिए वो विंड लाइटनिंग पवेलियन की वो लड़की मिस फैंग और वो किंगर वहां से जा चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। और अभी के लिए तुम्हारे साथ वो जो लड़की थी प्यारी सी जो कि तुम्हारी दोस्त थी वो भी यहाँ से जा चुकी है। उसने काफी तुम्हारा वेट किया लेकिन उसके क्लैन में कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से वो यहाँ से चलेगी। अब इसके साथ ही गाइस शो येन कहते हैं कि नारंजन क्या वो सच में चलेगी। और गाइस अभी के लिए शो येन समझ जाता है कि जरूर कोई मसला हुआ होगा फ्लावर सेक्ट में, जो कि नारंजन उसे छोड़कर ऐसे ही चलेगी। और फिर शो येन कहता है कि अगर आने वाले टाइम में मुझे मौका मिला तो मैं उस फ्लावर सेक्ट में जाऊंगा लाजमी और फिर मैं यून से भी मिलूंगा। अब इसके साथ ही गाइस माउस ट्राइब का वो लीडर जो कि था जिनशी वो शो येन से कहता है कि लिटिल फ्रेंड शो येन अभी के लिए तुमने दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू करके दोजों क्लास में जल्दी से सक्सेसफुली पहुंच चुके हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो। और गाइस इससे पहले कि जिनशी मजीद कुछ कहता तो शो येन उसे कहता है कि एल्डर जिनशी अभी के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो ऐसे ही अपने बेनिफिट के लिए काम तो कर ले लेकिन बदले में कोई रिवार्ड ना दे दूसरों को। अभी के लिए आपकी बॉडी में जो हेवन माउंटेन फायर पॉइजन है आप उसको मेरे ऊपर छोड़ दें, उसको निकालना अब मेरा काम है। अभी के लिए गाइस शो येन की ये बात सुनने के बाद जिनशी और जिनगू बहुत ही ज्यादा लंबी आह भर लेते हैं। और गाइस अभी के लिए वो बहुत ज्यादा सुखी हो गए थे क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जानते थे अगर इन दोनों में से कोई एल्डर अगर टपक गया तो गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब इस ट्राइब के लिए बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा और इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये 2 एल्डर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है इनके ट्राइब में। अब इसके साथ ही गाइस शो येन जिसके पास के अभी के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स तो नहीं थे लेकिन वो एक एल्केमिस्ट था, इसलिए वो जल्दी से एक पेपर पर बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लिख देता है और वो उनके हवाले करते हुए कहता है कि अभी के लिए उस पिल को बनाने के लिए जो कि एल्डर जिनशी आपकी बॉडी में से सारा पॉइजन निकालेगी उसके बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे ये इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिए हैं, आपको जल्दी से ये ढूंढ कर मुझे देने होंगे। अब गाइस जिनगू और जिनशी वो पेपर लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, क्योंकि हमारा हेवन आई माउंटेन रेंज बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स से भरा पड़ा है और बहुत
बहुत सारे रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सालों से हमने जमा किए हुए हैं। और लिटिल फ्रेंड शाओयन, आपको ये सब दोपहर तक मिल जाएंगे। अब गाइस शाओयन ये बात सुनने के बाद एक हल्की सी स्माइल कर देता है। अब गाइस जिनगू और जिनशी उनको ये भी पता था कि एल्केमिस्ट का ट्रेडिशन क्या होता है कि जब भी कोई बंदा एल्केमिस्ट को चाहता है कि वो उनके लिए पिल रिफाइन करे तो उस बंदे को वो उस एल्केमिस्ट को बहुत सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लाकर देने होंगे जो जिनसे कि वो मेडिसिन पिल बना सके। अब गाइस जिनशी वहां से जाने से पहले शाओयन को कहता है कि लिटिल फ्रेंड शाओयन, अगर तुमने मेरी बॉडी से ये हेवन स्वेलिंग फायर पॉइजन को निकाल दिया तो मेरा गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब तुम्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ टाइम तक के लिए अपना फ्रेंड मानेगा। और मेरा गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं जिस तरह के बाकी के एंशिएंट फैमिलीज हैं मैजिकल बेस की, लेकिन हमारा ये मैजिकल बेस भी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन रखता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारे ट्राइब में लार्ज नंबर ऑफ मैजिकल बेस्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और लार्ज नंबर्स होने की वजह से हमारा माउस ट्राइब इनके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है मैजिकल बेस्ड वर्ल्ड के बारे में और काफ़ी सारी एंशिएंट फैमिलीज़ के बारे में। अब गाइस जिनगू और जिनशी ये बात कहने के बाद हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ ही गाइस शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि अगर ये बात है तो एल्डर जिनशी, क्या मैं जान सकता हूँ आपसे कुछ? जिसके साथ ही गाइस जिनशी शाओयन को कहता है कि हाँ हाँ प्लीज आप पूछो। जिसके साथ ही गाइस शाओयन जिनशी से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डर जिनशी ये गू क्लैन कौन सा क्लैन है और ये है क्या चीज़? जिसके साथ ही गाइस एल्डर जिनशी जब शाओयन के मुंह से ये गू क्लैन के बारे में सुनता है तो उसके रंग उड़ जाते हैं और अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब गाइस शाओयन जब जिनशी के एक्सप्रेशन चेंज होता देखता है तो उसका दिल बिल्कुल पसीज सा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अभी के लिए वो थोड़ा बहुत खुश भी था क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि जिनशी को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है गू क्लैन के बारे में। अब इसके साथ ही गाइस जिनशी शाओयन से पूछता है कि लिटिल फ्रेंड शाओयन, अभी के लिए तुमने गू क्लैन का जिक्र क्यों कर दिया? कहीं मुझे अब ये ना कह देना कि तुम्हारा उनके साथ फड्डा चल रहा है, क्योंकि ये गू क्लैन कोई विंड लाइटनिंग पवेलियन नहीं जिसको कि कोई भी आकर छेड़ जाए, जिसको कि तुम जाकर इजीली छेड़ लो। क्योंकि छोटे लड़के शाओयन, अभी के लिए तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन को छेड़ने के बाद भी अच्छे खासे जी रहे और खुश हो, लेकिन उस गू क्लैन को छेड़ने के बाद तुम खुश नहीं रह पाओगे और तुम्हारे मरने तक वो लोग तुम्हारे साथ दुश्मनी निभाएंगे। जिसके साथ ही गाइस शाओयन सर हिलाते हुए हंसना स्टार्ट कर देता है और वो एल्डर जिनशी से कहता है कि एल्डर, अभी के लिए मेरा गू क्लैन के साथ कोई भी फड्डा नहीं, मैं तो बस इस गू क्लैन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था आपसे। क्या ये पॉसिबल है कि आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें? जिसके साथ ही गाइस जिनशी वो थोड़ा राहत की सांस लेता है कि चलो शुक्र है कि इस शाओयन का गू क्लैन से कोई फड्डा नहीं है। और फिर वो सोचता है कि अभी के लिए तो वो हॉल ऑफ साउल, वो पिल टावर और तो और वो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के वो 3 बड़े क्लैन भी उस गू क्लैन से डरते हैं। तो ये शाओयन शुक्र है कि इसका कोई फड्डा नहीं है उस गू क्लैन से। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन जिनशू की ये अदाएं देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि मेरी इसी जूनियर का बैकग्राउंड ज़रा सा भी वीक नहीं, क्योंकि ये गू क्लैन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन जिनशू से पूछता है कि अभी के लिए मैंने इस गू क्लैन के बारे में पहले कभी नहीं था सुना, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये गू क्लैन ना तो मैजिकल बेस्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और ना ही ह्यूमन से, ये ना ह्यूमन है ना मैजिकल बेस, तो ये क्या है फिर? जिस पर गाइस जिनशी हल्के से शाओयन को बताता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो ये गू क्लैन वाले ह्यूमंस ही हैं, बस बात सिर्फ ये है कि ये एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं और मैंने सुना है कि इनके पास ऐसी ब्लड लाइन है जो कि दाऊदी ब्लड लाइन है और इनके एंसेस्टर्स दाऊदी लेवल पर हुआ करते थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि दाऊदी ब्लड लाइन, ये तो बहुत ज्यादा हैरानगी की बात है। अब इसके साथ ही गाइस जिनशी मजीद शाओयन को बताता है कि अभी के लिए मैंने सुना है कि जो भी पर्सन जब दाऊदी लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी ब्लड लाइन उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं और उन चेंजेस की वजह से उसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और उनके भाई बहन वगैरह माँ बाप होते हैं, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और उनका ट्रेनिंग टैलेंट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और उनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दाऊदी एबिलिटीज़ को हासिल कर पाना ब्लड लाइन के थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और अगर कोई लकी हुआ तो तब भी वो जाकर इस ब्लड लाइन को थ्रू दाऊदी लेवल पर पहुंच सकता है। और तो और अभी के लिए ये जितने भी क्लैंस हैं जिनके पास दाऊदी ब्लड लाइन है, ये लोग बाहर के किसी भी बंदे को
किसी भी बंदे से शादी नहीं करते, क्योंकि वो अपनी ब्लड लाइन को हमेशा ही प्योर हो रखना चाहते हैं। और अगर उन्हें बाहर किसी से शादी करनी भी पड़ जाए तो वो लोग किसी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन को चूज करते हैं। और तो और अभी के लिए बहुत सारे ऐसे क्लैंस हैं जो कि एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, जिनके पास दाऊदी ब्लड लाइन थी, लेकिन टाइम के साथ साथ उनमें से बहुत ही कम क्लैन बचे हैं जो कि दाऊदी ब्लड लाइन को पोजेस करते हो, जिनमें से एक गू क्लैन भी है जो कि अभी के लिए सरवाइव कर पाया है। और ये क्लैन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और अभी के लिए ये गू क्लैन ये जरा से भी केयर नहीं करता कॉन्टिनेंट में क्या रैंकिंग चल रही है किसी की। तो अभी के लिए मैं तुम्हें सच बताऊं तो बहुत ही कम फैक्शन ऐसी हैं जो कि इस गू क्लैन से पंगा कर पाए। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन ये सारी बातें सुनकर हाँ में सर ला देता है। और गाइस अभी के लिए उसे जी जूनियर की बातें याद आती हैं जो कि जिसने कि उसे कहा था कि शाओ येन तुम 2 क्लास पर पहुंचने से पहले मुझे फाइंड करने के लिए मेरे क्लैन में ना आना। और गाइस अभी के लिए शाओ येन को समझ आ गई थी कि शाओ जूनियर उसे क्यों बान कर रही थी और उसका ये गू क्लैन कितना ज्यादा स्केरी है। और गाइस अभी के लिए शाओ येन ये सोचकर ही काम किया था कि हॉल ऑफ सोल जैसी फैक्शन भी इस गू क्लैन से बहुत ही ज्यादा डरती है। अब गाइस के साथ ही कुछ सोचने के बाद शाओ येन एल्डर जिनशी से पूछता है कि एल्डर जिनशी क्या आप जानते हैं कि ये गू क्लैन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जिस पर जिनशी शाओ येन को बताता है कि सेंट्रल प्लेन्स का ईस्टर्न रीजन ही पूरा गू क्लैन है। और अभी के लिए मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि बहुत सारी छोटी मोटी फैक्शंस भी हैं जो कि गू क्लैन के द्वारा मैनेज की जाती हैं। और अभी के लिए गू क्लैन के ज्यादातर लोग जो सिर्फ गू क्लैन में यानी कि गू रिले में ही रहते हैं। अब गाइस शाओ येन ये नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि गू रेलम ये क्या चीज है। जिस पर गाइस जिनशी शाओ येन को मजीद बताता है कि जब भी कोई एक्सपर्ट 2 शेंग लेवल पर पहुंच जाता है तो वो दाओ की कॉन्टिनेंट की पीक का एक्सपर्ट बन जाता है और वो एक होली लेवल पर पहुंच जाता है। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद कोई भी एक्सपर्ट बहुत ही इजीली किसी भी रेलम को ओपन कर सकता है। और अभी के लिए शाओ येन गू क्लैन के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग 2 शेंग लेवल के एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक रेलम बनाया था जो कि गू रेलम था। और इतने सालों से ये लोग उसे बढ़ा रहे हैं और अभी के लिए वो गू रेलम पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के सेंट्रल प्लेन से भी बड़ा हो चुका है। लेकिन वो अभी के लिए सेंट्रल प्लेन जितना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी के लिए बहुत सारे लोग उस गू रेलम में रहते हैं गू क्लैन के। और कोई भी बाहर का बंदा इतनी आसानी से उस गू रेलम को अच्छे से जान नहीं सकता। अब गाइस शाओ येन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अपनी सिर्फ हाथ के इशारे से किसी रेलम को ओपन करना ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और क्या एक अलाइट 2 शेंग लेवल का एक्सपर्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब गाइस शाओ येन ये सब सोचकर पूरी तरह से काम गया था और वो सोच रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ होती क्या होगी किसी भी 2 शेंग लेवल के एक्सपर्ट की। अब गाइस इसके साथ ही शाओ येन कहता है कि अगर कोई अलाइट 2 शेंग लेवल का एक्सपर्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है तो फिर कोई 2 डी लेवल का एक्सपर्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब इसके साथ ही गाइस वो जिनशी शाओ येन को बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं उस गू रेलम में कैसे जाऊं क्योंकि मैं कभी उस तरफ नहीं गया। और शाओ येन मैं तुम्हें क्या बताऊं अभी के लिए वो गू रेलम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और मैं इतना क्वालिफाइड ही नहीं कि मैं उस गू रेलम और उसके सीक्रेट्स के बारे में जान सकूं और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। जिसके साथ ही गाइस शाओ येन हाँ में सर ला देता है और फिर वो दिल में सोचता है कि जी जूनियर को ढूंढने के लिए मैं उस गू रेलम में जाऊंगा और उसकी स्पेस को फाड़कर उसके अंदर घुसूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गू रेलम मेरे लिए कितना ज्यादा डेंजरस ही क्यों ना हो। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस गू क्लैन के पास हॉल ऑफ सोल से कम स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स होंगे, तो अभी के लिए मेरी 2 क्लास की स्ट्रेंथ के साथ मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। पहले मुझे मास्टर याला को हर हाल में रेस्क्यू करना होगा और तब जाकर मैं उस गू क्लैन में एंटर होऊंगा। और फिर इसके साथ ही शाओ येन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आखिर वो भी है तो इंसान ही। और तो अभी के लिए गाइस शाओ येन कहता है कि अगर मैं जी जूनियर को मिलने के लिए उसके गू क्लैन में ना गया 2 क्लास पर पहुंचने के बाद भी तो मैं फिर एक बहुत बड़ा जालिम बंदा होगा क्योंकि जी जूनियर ने मेरे लिए बहुत सारे सालों तक वेट किया है और अभी के लिए मुझे कोई डर नहीं इस गू क्लैन की स्ट्रेंथ से। और फिर इसके साथ ही शाओ येन कहता है कि मुझे इससे पहले जल्दी से इन एल्डर जिनशी की बॉडी से ये फायर पॉइजन निकालना होगा। और तो और फिर वो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग भी होने वाली है जिसके बारे में मो किंग लुआन ने भी हमें बताया था और अगर वो मीटिंग मैंने मिस कर दी तो फिर मैं फैन जुनजी को कहां पर ढूंढूंगा। अब इसके साथ ही गाइस थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एल्डर जिनशी को जो कि अभी के लिए एक बड़े से बेसन में बैठे हुए थे और उसमें पानी उबर रहा था और गाइस अभी के लिए शाओ येन उसमें बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स डाल रहा था और नीचे अपनी हेवनली फ्लेम को जलाया हुआ था। और गाइस अभी के लिए शाओ येन ने उसे मना किया हुआ था कि वो
अपनी दावकी का यूज़ ना करे इस सारी चीज़ को अपनी बॉडी में से जाने से। और गाइस अभी के लिए वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स रेड कलर के लिक्विड में कन्वर्ट होकर उस बेसन में चले जाते हैं। और फिर गाइस इसके साथ ही शाओयन एक मेडिसिनल पिल निकाल कर एल्डर जिनशी के मुंह में रख देता है और कहता है कि इसे आप खा लें। और अब गाइस इसके साथ ही जिनशी को बहुत ज़्यादा ही पेन होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में से एनर्जी हर तरफ से एंटर हो रही थी और वो अपनी दावकी का यूज़ भी नहीं था कर रहा। और एल्डर जिनगू ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि उसके भाई को कुछ होना जाए, जिस पर गाइस शाओयन उसे मना करता है और कहता है कि अभी के लिए तुम परेशान ना हो, एल्डर जिनशी को कुछ भी नहीं होगा, बस ये एक मामूली सी पेन है, अगर इन्होंने ये बर्दाश्त कर ली तो फिर ये इनकी बॉडी से ये फायर पॉइजन बिल्कुल निकल जाएगा। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम उस बेसन में डाल देता है जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और गाइस एल्डर जिनशी उसका रंग तो उड़ जाता है और वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि वो जलते हुए तवे पर बैठा हो। तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि उसकी सिचुएशन क्या होगी। आप भी जरा जलते हुए तवे पर एक बार बैठ के देखो, मजा आ जाएगा। मजाक कर रहा हूँ गाइस। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से जिनशी की बॉडी में डीपली झांकता है और फिर वो कहता है कि अभी के लिए इस स्पीड को देखते हुए मुझे लगता है कि ये फायर पॉइजन आपकी बॉडी से 5 दिनों के अंदर अंदर निकल जाएगा और तब के टाइम में फिर आपको एक मेडिसिनल लिक्विड दूंगा जिसको कि आपको डेली 3 से 4 घंटे तक सोखना होगा। अब गाइस एल्डर जिनशी की हालत थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी और वो उस बेसन से खड़े होकर शाओयन को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि मिस्टर शाओयन आपको बहुत सारा थैंक यू, और अभी के लिए हमारा गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब आपका ये फेवर कभी भी नहीं बोलेगा और आने वाले टाइम में अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो आप हमारे इस हेवन आई माउंटेन रेंज पर आ जाएं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और गाइस अभी के लिए एल्डर जिनशी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उसकी बॉडी में जो फायर पॉइजन इतने सारे सालों से जी रहा था वो अभी के लिए ख़त्म होने की कगार पर था और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। एल्डर जिनशी को इस तरह से खुश होता देखकर शाओयन को अपनी तरफ ध्यान आ जाता है और वो अपनी चेस्ट पर हाथ रख कर कहता है कि अभी के लिए मेरा ये डीमन पॉइजन स्पॉट भी मेरी बॉडी से ख़त्म नहीं हुआ और ये मेरी बॉडी में है और इसने मुझे काफ़ी तंग किया पिछले कुछ सालों में और अभी के लिए मेरी स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास पर पहुंच तो चुकी है लेकिन अभी भी ये मेरी बॉडी में ही है। मैं अभी तक 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट को भी नहीं ढूंढ पाया तो मैं अभी के लिए इसका क्या हल करूं, लेकिन अगर आने वाले टाइम में मैंने अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके इस डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन कर लिया किसी तरह से तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होऊंगा। और तब के टाइम उस शी बिन त्यान की वो जो दावकी थी 2 जोन क्लास की जो कि उसने लाइफ टाइम के लिए जमा की हुई थी वो मेरे लिए बहुत बड़ा टॉनिक होगी और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। अब गाइस शाओयन इस पॉइजन स्पॉट के बारे में 2 दिन तक लगातार सोचता रहता है और वो सोचता है कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके साथ ही शाओयन जिनशी का भी पॉइजन निकाले जा रहा था थोड़ी देर के बाद। और गाइस अभी के लिए जिनशी की बॉडी से जैसे जैसे पॉइजन निकल रहा था डेली के बेसिस पे तो उसकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वो शाओयन की उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जा रहा था। और तो और अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका इतना ज़्यादा हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त बन चुका है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं शाओयन के डीमन पॉइजन स्पॉट के बारे में। शाओयन ने अभी के लिए उस डीमन पॉइजन स्पॉट को छेड़ा नहीं था क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की बनाई हुई सील को जो कि उसके उस डीमन स्पॉट के इर्द गिर्द थी उसे रिमूव नहीं था करना चाहता और वो जानता था कि वो 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू कर चुका है। लेकिन गाइस अगर उसने ये सील रिमूव कर दी तो इससे शाओयन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था, इसलिए गाइस शाओयन सोचता है कि अभी के लिए मुझे सब्र करना चाहिए। अब गाइस अगले दिन हम देखते हैं शाओयन जिनशी की बॉडी से पूरी तरह से फायर पॉइजन को निकाल देता है उस बेसन में। और अभी के लिए गाइस जिनशी बहुत ज़्यादा खुश था और वो शाओयन को खड़े होकर कहता है कि लिटिल फ्रेंड शाओयन आपने जो मेरी ज़िंदगी बचाई अभी के लिए आपके इस जस्टिस की वजह से मैं आपको सिर्फ थैंक्स नहीं बोलूँगा बल्कि मैं इसको हमेशा के लिए याद रखूँगा। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन भी जिनशी को 2 मेडिसिनल की बॉटल्स पकड़ाते हुए उसे कहता है कि अभी के लिए आप डेली की बेसिस पे इसको लेते रहना और आप 2 से 3 माह में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको मेथड का तो पता ही है कि आपको क्या करना है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि अभी के लिए मैं कल जाने वाला हूँ यहाँ से, जिस पर गाइस जिनशी भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या आप कल जाने वाले हैं, और जिस पर शाओयन कहता है कि हाँ वो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। और गाइस शाओयन सोचता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फैंग जुनसी से मिलूँ और उन्हें ढूंढ पाऊँ तो मुझे फिर वहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन में हर हाल में जाना होगा। और गाइस अभी के लिए अगर फैंग जुनसी वहाँ से चले गए तो शाओयन कहाँ पर उन्हें ढूंढता रहेगा। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन
हाल ऑफ सॉल की वजह से ये मैटर किसी से भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक होती कि शाओयन फेंग जुनजी को ढूंढने के चक्रों में है तो हाल ऑफ सॉल इससे पहले ही शाओयन का काम तमाम कर देते और शाओयन को ठिकाने लगा देते। और गाइस इधर जिनशी शाओयन को एक बार फिर से कहता है कि लिटिल ब्रदर शाओयन, अभी के लिए फ्यूचर में अगर कोई भी आपसे पंगा ले या आपको छेड़े तो आप इस 7 आई माउंटेन रेंज में आ जाना। वो इवन के वो विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का बुड्ढा फी त्यान भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं कह सकेगा। अब गाइस शाओयन ये बात सुनने के बाद एक हल्की सी स्माइल कर देता है और वो अपने दिल में सोचता है कि जिनशी अभी के लिए एक मैजिकल बीस्ट है और ये रिलेशनशिप्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं और अभी के लिए गोल्ड स्वेलिंग मॉन्स्टर टाइप की स्ट्रेंथ विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये फिर भी मेरी हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे फ्रेंड बनने के काबिल हैं और मुझे इन्हें अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए, इस तरह के पर्सन को। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन एल्डर जिनशी को थैंक्स बोलता है। अब गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस अभी के लिए कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने हैं, और अगर मैंने उन चैप्टर्स को स्किप किया और उनको जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया तो आने वाले टाइम में आपको ज़रा सी भी समझ नहीं आएगी और आप मुझे ही गालियाँ दोगे। इसलिए बेस्ट ये है कि आपको कुछ चैप्टर्स बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करके दूँ। तो गाइस अभी के लिए वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।